गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेसन 2 अम्ल क्षार एवं के क्वेश्चन आंसर 6 to 10 तक करेंगे। इसके पहले की वीडियो में 1 to 5 तक क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा से साबित करिए। मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसको हमें समझाना है कि इस प्रकार से ये जो हाइड्रोजन आयन होने के बाद भी एल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं वो अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। तो हमें ये एक डायग्राम दे रखा है, चित्र बनाया है, जिसके अंदर इसे हमने देखा एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में एक कॉर्क रखा, कॉर्क के ऊपर 2 कील लगा के इसका संबंध इसका एक 8 वोल्ट की बैटरी से कर दिया, एक बल्ब लगा के इसको स्विच से जोड़ दिया है। अब इसके अंदर हम एक एक करके एल्कोहल, ग्लूकोज और अम्ल से इसका परीक्षण करते हैं। तो हम देखते हैं, एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रखा। इस बीकर में हमने यहाँ पे इस कॉर्क को रख दिया है। चित्र के अनुसार कीलों को 8 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। ये जो कीले हैं इसको एक टर्मिनल लिया हमने, एक बल्ब लिया, एक स्विच के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब हमने इससे क्या दिया, थोड़ा सा हम तनु HCl डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर विद्युत परिपथ पूरा होगा और बल्ब जलने लग जाएगा। अम्ल की उपस्थिति के कारण विद्युत परिपथ पूरा होता है और बल्ब जलने लग जाता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अम्ल की उपस्थिति में कारण विद्युत परिपथ पूरा होता है, बल्ब जलने लगता है। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो कि मुक्त आयनों के द्वारा ही संभव होता है। अम्ल में उपस्थित आयन H+ आयन है। इससे पता चलता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। मतलब जो अम्ल होता है वो जल में मिलकर के H+ आयन उत्पन्न करता है। जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा और जल में मिलकर के H+ आयन उत्पन्न करेगा। H+ आयन उत्पन्न होने से क्या होता है, आयनों का प्रवाह बनता है, जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलने लगता है। इसी प्रकार से जब यही क्रियाकलाप हम ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं तो हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ में लगा हुआ बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए, हमें मुक्त आयन चाहिए, और यहाँ पर मुक्त आयन नहीं बनते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल में मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन होता है वो विद्युत परिपथ का चालन नहीं करता है, उसमें बल्ब नहीं जलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। तो देखते हैं हम, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। आश्रित जल होता है विद्युत का चालक नहीं करता, मतलब उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयनिक यौगिक नहीं पाया जाता, जिससे कोई आयन उत्पन्न नहीं होता है। अगर आयनिक यौगिक होगा जैसे अम्ल, क्षार या फिर लवण, तो उसके अंदर आयन पाया जाएगा और आयन क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। लेकिन आश्रित जल के अंदर कोई भी आयनिक यौगिक नहीं पाया जाता जिसके अंदर विद्युत का चालन नहीं करता है। जबकि वर्षा का जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो पर्यावरण में या वायुमंडल में उपस्थित CO2, SO2, NO2 को अपने अंदर घोल लेता है और संबंधित अम्ल का निर्माण करता है। जिसके अंदर हमें एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे वायु से CO2 ने रेन वाटर अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और क्या बन जाता है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बनिक अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिस कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है, जबकि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है, अम्ल की अनुपस्थिति में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो देखो बेटा, अम्ल का अम्लीय व्यवहार H+ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। कोई भी अम्ल है उसका अम्लीय व्यवहार H+ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। अगर H+ आयन उपस्थित नहीं है तो अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाता है। और अम्ल जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं, जबकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। 5 विलयनों A, B, C, D और E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है? उदासीन विलयन कौन सा है, प्रबल क्षारीय विलयन कौन सा है, प्रबल अम्लीय कौन सा है, दुर्बल अम्लीय कौन सा है, दुर्बल क्षारीय कौन सा है, ये हमें बताना है कि इसमें 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं, इसके साथ एक क्वेश्चन और है हमारा,
पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले हम पीएच लिखते हैं 4, 1, 11, 9 और 7। ठीक है, ये क्या है, पीएच है। अब जिसकी पीएच जितनी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही कम होती है, और जिसकी पीएच जितनी कम होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में, मतलब जिसकी पीएच जितनी कम होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। और आरोही क्रम कौन सा होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार पहले हम रखते हैं पीएच नंबर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 1। एक बात ध्यान रखो बेटा, ये संख्याओं का तो क्या अवरोही क्रम है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पूछा इसलिए कौन सा हो गया, आरोही क्रम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसका पीएच मान कम होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है वहाँ पर कम होती है। इस कारण से ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार आरोही क्रम में है, जबकि संख्या के अनुसार कौन सा हो गया, अवरोही क्रम में है। तो देखते हैं हम, अब यहाँ पर जो pH 7 है वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन। जो pH स्केल होता है उसमें कैसे आपको मिलेगा 1, 4, 7, 9 और 11। pH स्केल में इस प्रकार से इसकी मान होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक होता ही है। ठीक है, तो जब इस यहाँ पर क्या हो गया, उदासीन हो गया, और इस तरफ क्या होता है, ये अम्लीय, और इस तरफ क्षारीय। अम्लीय में ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहाँ है, इस तरफ क्या है, सब ज़्यादा होती है, तो ये कैसा होता है, प्रबल अम्लीय। जैसे जैसे चलेगा तो इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो ये कैसा हो गया, दुर्बल अम्लीय। फिर क्या बन जाता है, ये उदासीन। उदासीन होने के बाद क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति प्रारंभ होती है। तो ये क्या से पहले दुर्बल क्षारीय है, फिर जैसे आगे मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसका मान प्रबल क्षारीय की तरफ बढ़ता है। तो हम देखते हैं इसके अनुसार जो फर्स्ट नंबर पे है, पहले हम 7 कैसा उदासीन विलयन है, कैसा है ये, उदासीन। फिर है 1, ये कैसा है, प्रबल अम्लीय। 4 दुर्बल अम्लीय। 9 दुर्बल क्षारीय। और 11 प्रबल क्षारीय। एक बात मुझे ध्यान रखना, अगर अम्ल के अंदर मान कम है तो प्रबल रहेगा। जैसे कि 1 का मान क्या है, 1 4 से कम है तो ये प्रबल अम्लीय हो गया, जबकि 4 दुर्बल क्षारीय होगा। लेकिन क्षार के अगर मान कम है तो दुर्बल होगा, और ज़्यादा है तो प्रबल होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं। परखनली ए में HCl और परखनली बी में CH3COOH, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरे में डाला हमने एसिटिक अम्ल डालते हैं। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है, किस प्रखनली में अधिक तेजी से बदबूदाहट होगी और क्यों होगी। हमने 2 अम्ल लिए हैं, एक तो HCl अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, और दूसरा लिया हमने CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल। दोनों अम्ल लिए हैं, दोनों की मात्रा भी क्या है, समान है, और सांद्रता भी क्या है, समान है। फिर हमें पता करना है कि किस प्रखनली में अधिक तेजी से बदबूदाहट होगी और क्यों होगी, रीजन देना हमारा इसको। तो हम देखते हैं प्रखनली ए जिसके अंदर में HCl डाला है, प्रखनली ए में अधिक तेजी से बदबूदाहट होगी, क्योंकि प्रखनली ए में हमने क्या डाला है, HCl डाला गया है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल होने के कारण अधिक मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रबल अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होंगे, और ये बदबूदाहट अम्ल की मैग्नीशियम धातु के साथ जो मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं उसका रिएक्शन करेगा, क्रिया करने पर H2 गैस की निष्कासन कारण होती है। जबकि दूसरी प्रखनली बी में जो कि CH3COOH है वो कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल अम्ल होने के कारण कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न होंगे, और जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो कम मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित करेगा। इसलिए प्रखनली ए में तेजी से बदबूदाहट होगी। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे समझिए, जो समझ में आए दोबारा उस पर आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।